ओम शांति। प्रभु मिलन का समय नजदीक आ रहा है। आप सभी परमात्म मिलन के लिए तैयार हैं? हाथ उठाएंगे जो तैयार हैं। परमात्म मिलन का सुख पाना है हमें। यूं तो ये मिलन उसी दिन से प्रारंभ हो गया जिस दिन से हमने सच्चे दिल से कहा बाबा मेरा है। जिस दिन से हमारे और उसके बीच में प्यार भरा नाता जुड़ा। रोज अमृत वेले भी ये मिलन होता है, परंतु आज हम सभी उस महाज्योति को अपने सम्मुख देखेंगे। वो हमसे बातें करेगा जिसकी क्षण भर की आवाज सुनने के लिए हम तरसते थे। रोज हम उससे रूरिहान करते हैं, आज वो हमसे रूरिहान करेंगे। तो अपने को श्रेष्ठ ईश्वरीय आनंद में स्थित करके हम सभी इस मिलन का संपूर्ण सुख प्राप्त करेंगे। हम सभी को जानना चाहिए ये सुख उस आधार पर हमें प्राप्त होगा जितना हमारी स्थिति का लेवल ऊंचा होगा। हम सभी अब कुछ अभ्यास करके अपने स्पिरिचुअल लेवल को, अपने मन की स्थिति को एकाग्र करते हुए बहुत ऊंचा ले चलेंगे। मैं आपके सामने 3 घंटे के बाबा की उपस्थिति का हम भरपूर आनंद कैसे लें, कुछ संकल्प भी रखूंगा। हम बाबा की मुरलियों में, संडे की अभी की मुरली में एक बहुत सुंदर बात सुन चुके हैं। पहले हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और बीच बीच में अभ्यास करेंगे। सभी लक्ष्य बना लें। हमें अपनी मन बुद्धि को अब एकाग्र भी करना है और मन को सुंदर संकल्पों से खुशी और आनंद में भी भर देना है। वो बात थी, हम जितनी अधिक दुआएं प्राप्त करेंगे उतना ही हमारा जीवन संतुष्ट होता जाएगा। यूं तो सभी कह देते हैं हम संतुष्ट हैं, पर संतुष्टता का प्रूफ होगा, स्वरूप होगा डबल लाइट होना, और उसका भी बहुत सुंदर स्वरूप होगा। जो भी हमें देखे, जो भी हमसे मिलने आए, उसके सभी तनाव समाप्त होकर वो भी लाइट हो जाए, हल्के हो जाएं हमसे मिलने वाले सभी लोग। ऐसा हल्कापन जो एक सच्चे योगी की पहचान है, हम अपने जीवन में कैसे लाएं, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इससे पहले फिर से हम एक अभ्यास करेंगे। सभी राजा बनकर अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाएं। अपने दिव्य स्वरूप को निहारें। मैं चमकती हुई सर्वश्रेष्ठ मणि भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान
मैं स्वराज्याधिकारी, कर्मेंद्रियों की मालिक, इस देह की मालिक, मन बुद्धि की मालिक हूं। संकल्प दे दें, हे मेरे मन अब शांत, बुद्धि स्थिर। मुझसे चारों ओर बहुत शक्तिशाली किरणें फैल रही हैं, तेजस्वी किरणें। ओम शांति। मैं पहले एक बात और आप सबको कहूंगा, अपने चित्त को हमें शांत रखना है। अब भी जहां भी आप बैठे हैं वहीं आपके ऊपर परमात्म सुखों की बरसात होगी। इसलिए ऐसे संकल्प मन में न उठाएं कि हम कहां बैठे हैं। जहां भी आप बैठे हैं बाबा की नजरों में हैं, वहीं बाबा का सब कुछ मिलेगा। हम सब तो इस हॉल में बैठे हैं, लाखों बाबा के बच्चे सारे सेंटर्स में और विदेशों में बाबा के इस मिलन का सुख प्राप्त करेंगे। अपनी बुद्धि जितनी स्थिर होगी, दूसरी लाइन मैंने कही थी, फिर रिपीट करता हूं, मन जितना आनंदकारी संकल्पों से भरेंगे उतना ये मिलन यादगार बन जाएगा। उन संकल्पों में हम चलेंगे तो हमें दुआएं लेनी हैं, आत्माओं की दुआएं भी, परमात्म दुआएं भी। कितने भाग्यवान हैं हम सब। भक्त तो भगवान की दुआएं मांगते हैं और हम अधिकार से अपने प्यारे बाबा से दुआएं लेते हैं। हम लेते क्या हैं, वो अपनी ओर से हमें देते हैं। तो हम अपने भाग्य को देखकर स्वयं को आनंदित करें। आज कितना सुंदर समय है, कितनी समीपता से हम बाबा को देखेंगे। अपने मन में ये संकल्प बार बार आप देंगे, कैसा सुंदर हमारा भाग्य है, भगवान सामने बैठा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम उसके इतने समीप आ जाएंगे। बाप, टीचर और सद्गुरु के रूप से वो हमारा श्रृंगार करेगा। ऐसे चिंतन के द्वारा हम अपने चित्त को शांत भी करेंगे और आनंदित भी। ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो गया है। हमें सबकी दुआएं लेनी हैं। अपने सुखदायक कर्मों से ट्रैफिक कंट्रोल का गीत सुनते हुए सभी संकल्प करेंगे, मुझे ऐसे श्रेष्ठ सुखदायी कर्म करने हैं जो सबकी दुआएं मिलें।
ज्ञान सूर्य हमारे सिर के ऊपर है। सभी अभ्यास करेंगे। उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं हूं मास्टर ज्ञान सूर्य। बिल्कुल सिर के ऊपर देखें, थोड़ा ही ऊपर ज्ञान सूर्य, जिनसे रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, मुझ में समा रही हैं। हमें सबकी दुआएं लेनी हैं। दुआएं बहुत बड़ा खजाना है। सुखदायी कर्मों से, दूसरों को मदद करने से दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। हम बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे, बाबा का प्यार उन आत्माओं को सहज स्वाभाविक रूप से मिल जाता है जो इस संसार में एक दूसरे को सुख देते हैं। हम अपने चित्त की हर तरह की कड़वाहट को निकालें, बहुत अच्छा लक्ष्य बना लें। सभी ध्यान से सुनेंगे। हम सभी ने जन्म जन्म से दूसरों के लिए यदि अपने अंदर विष धारण कर लिया हो, उसे साफ करना है। जबकि बाबा हमें अमृत बांट रहे हैं, तो इस विष का कोई स्थान नहीं, क्योंकि अगर विष हमारे अंदर रहता है तो अमृत भी विष में बदल जाता है। हम ईश्वरीय सुखों का रस नहीं ले पाते। अपने चित्त को स्वच्छ करेंगे। सब देख लें, हमने किसी के लिए घृणा, ईर्षा, द्वेष, बदले की भावना, क्रोध, व्यर्थ संभाल के तो नहीं रख लिया है। ये विष है जो आत्मा को सुखी नहीं होने देगा। आज बाबा कह रहे थे, सबको याद है, मैं सर्वशक्तिवान हूं। मुझे याद करने से तुम्हें शक्तियां मिलती रहेंगी, लेकिन मिलेंगी तब जब हमने अपने चित्त को स्वच्छ कर दिया हो। स्वच्छ चित्त में ही परमात्म प्यार और परमात्म शक्तियां ठहरती हैं। तो हमें बाबा से भी दुआएं प्राप्त करनी हैं और सभी आत्माओं की भी दुआएं लेनी हैं। ये दुआएं हमारी इस जीवन की यात्रा को सरल कर देती हैं। मैं आप सभी को एक संकल्प और देना चाहता हूं। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है। इसे कड़वाहट से न भरें। बहुत सुंदर यात्रा है। परमात्म गिफ्ट है हम सबका जीवन, तो विशेष रूप से जीवन एक सुंदर खेल भी है। इसमें हार जीत, सुख दुख, मान अपमान, उतार चढ़ाव आते ही हैं और आते ही रहेंगे। हर विघ्न हमें शक्तिशाली बनाकर जाएगा। हर परिस्थिति हमें कुछ योग्यता देकर जाएगी। हर जीवन में आने वाली बात हमें हमारे विवेक को और जागृत करके जाएगी। हम ऐसा दृष्टिकोण बना लें अपने जीवन के लिए। जीवन सचमुच बहुत सुंदर है और ब्राह्मण जीवन जिसमें भगवान का साथ मिल रहा है, वो तो चारों युगों में अति सुंदर है। हम महसूस करें, ये बहुत सुंदर अनुभूति का विषय है कि 21 जन्मों में ये हमारा प्रथम जन्म देव युग से भी सुंदर हो।
और ये तभी होगा जब हम स्वयं को ईश्वरीय सुखों से संपन्न करेंगे, तृप्त करेंगे। तो बाबा ने कहा, दुआएं लेंगे तो जीवन, मन, स्थिति संतुष्टता से भर जाएगी। सभी यहां बैठकर अपने से बातें करें। भगवान को पाकर हम संतुष्ट हुए हैं। बहुत अच्छी तरह अंतर्मुखी होकर अपने को संकल्प दें। जिसको जन्म जन्म ढूंढते थे, जिसके मिलने की हजारों साल से इंतजार करते थे, न जाने क्या क्या वायदा करते थे, तुम एक बार आ जाओ। उसके मिलन के बाद हमने अपने चित्त को शांत किया है। या मन की भटकन अभी भी हमें असंतोष की अग्नि में जलाती रहती है। संकल्प दें, जहां हम हैं, जिनके साथ हैं, जिस स्थिति परिस्थिति में हैं, जिस परिवार में हैं, जितना धन हमारे पास है, जैसा रहने का मकान है, भोजन है, उसमें स्वयं को संतुष्ट करना। याद रखेंगे, ईश्वरीय विधान है। जहां संतुष्टता है, वहां संपन्नता पीछे पीछे परछाई की तरह आती है। कोई भी ये न सोचे हम संतुष्ट होंगे तो खाली रह जाएंगे। कलयुग में बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। हम स्वयं को ईश्वरीय प्राप्ति में संतुष्ट करें। चलो फिर से एक सुंदर अभ्यास करेंगे। शिव बाबा का आह्वान। सच्चे दिल से बाबा को बुलाएंगे। केवल शिव बाबा का पहले आह्वान करेंगे, फिर बाप दादा का करेंगे। इसको हम सभी अपने योग की सुंदर विधि बनाएंगे। देखें ऊपर सर्वशक्तिवान को, ज्ञान सूर्य को, जिनसे निकली हुई शक्तियों की किरणें जैसे कि सारे ब्रह्मलोक को आलोकित कर रही हैं। सच्चे दिल से बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे प्यार के सागर, हम बहुत प्यार से पल के बिछाए आपका आह्वान कर रहे हैं। अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। बाबा नीचे उतरने लगते हैं। अपने दिव्य नेत्र से निहारें। ज्ञान सूर्य शिव बाबा धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सिर के ऊपर। सुंदर छत्र छाया बन गए। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया।
ओम शांति। बुलाया करेंगे रोज ऐसे ही बाबा को। ये बहुत पावरफुल योग का स्वरूप हो जाएगा। हमें संतुष्ट होकर हल्के होना है। मैं चाहूंगा सभी भाई बहनें जो सभा में बैठे हैं अपने पर एक नजर डालें। हमें कौन सी बात भारी करती है और अभी हम सब हल्के होंगे। सच्चे दिल से बाबा को अपने बोझ अर्पित कर देंगे। बाबा ने कह दिया है, सारे संसार के बोझ हरने वाला क्या अपने बच्चों के बोझ नहीं हरेगा। बाबा हमें उड़ता हुआ देखना चाहता है। बाबा हमें इस संसार में हीरो एक्टर देखना चाहता है। बाबा चाहता है मेरी ये महानात्माएं संसार में चमकते हुए हीरे बन जाएं और संसार के अंधकार को समाप्त कर दें। देख लें सभी, कोई पास्ट की बातें मन को भारी कर रही हैं जो बीत गया है, जिसको बदला नहीं जा सकता, जिस पर अब हमारा कोई अधिकार नहीं है। बीता हुआ काल, जीवन की यात्रा का वो काल जो आपको भारी कर गया है, उसे भुला देना है, क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता। संकल्प करेंगे वो तो फिर से 5000 वर्ष के बाद ही आएगा। हम बार बार उसे याद करके अपने मन को भारी क्यों करें। यदि कोई जिम्मेदारी आपको भारी करती है, कुछ आत्माओं में संस्कार होता है, थोड़ी सी भी बड़ी जिम्मेदारी आई, मन बहुत भारी हो गया, खुशी समाप्त हो गई, चिंतन चलने लगा क्या होगा, कैसे होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। बहुत सुंदर अभ्यास जीवन में अपना लेंगे, समर्पित भाव। साकार में बाबा एक बहुत अच्छी बात कहते थे, मुझे याद आ गई, कि बाप अपने बच्चों को जिम्मेदारियां देता है, लेकिन जो बच्चे जिम्मेदारियां पुनः बाप पर अर्पित करके जिम्मेदारियों को निभाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बाबा निभाते हैं। तो हम ऐसे ही मैंपन के कारण, मेरेपन के कारण बोझ लेकर अपने जीवन को बोझिल न बनाएं, समर्पित करके हल्के हो जाएं। भगवान साथ दे रहा है। बहुत बड़ी बात है। बाबा साकार में भी थे तो कहते थे, तुम बच्चे बाप को पहचानते नहीं हो। दोनों, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, इस संसार की सबसे महान हस्तियां, जिनके हाथ में संसार का सब कुछ है, जो दोनों ही इस समय सर्व शक्तियों से संपन्न हैं, ऐसी दो महान शक्तियां, सर्वोच्च शक्तियां हमें साथ दे रही हैं। अपनी गुड फीलिंग में लाएं इसको, और सचमुच यदि हमारा उस पर विश्वास हो तो समर्पित करने के बाद हम बहुत हल्के हो जाएंगे। हम ये इंतजार न करें कि आज ही हमने समर्पित किया और अभी समस्या हल हो जाएगी। इस सृष्टि के, इस प्रकृति के अपने कुछ विधान हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कोई सोचे, आज हमने आम का पेड़ बो दिया, कल मीठा आम मिल जाए। एक विधान है प्रकृति का। ऐसे ही हम ये न सोचें कि हमने बाबा को अब एक बात समर्पित कर दी, अभी अभी ठीक हो जाए। यही बात बहुतों में अविश्वास का कारण बनती है।
हमने बाबा को दे दिया। अब ये बाबा जाने वो कब और कैसे हमारी उस बात को सरल करता है, हल करता है। हम निश्चिंत जीवन जीना सीखें तो बाबा को कोई भी बोझ, बच्चों का बोझ हो, उनके भविष्य की चिंताएं हो, कोई व्यर्थ संकल्प आपको भारी कर रहा हो, उस सब को हम बाबा को अर्पित करके हल्के हो जाएंगे, बिल्कुल डबल लाइट बन जाएं। अब चलो फिर से। डबल लाइट का अर्थ है दो अर्थ। मैं आत्मा लाइट, शरीर भी लाइट का। दूसरा अर्थ, मैं आत्मा लाइट, मन भी लाइट। तो बन जाएं डबल लाइट फरिश्ता। संकल्प करें मेरा ये शरीर ही प्रकाश का शरीर हो गया। मैं चमकता हुआ हीरा भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूं। मैं फरिश्ता हूं। बाप दादा का आह्वान करेंगे। हे प्राणेश्वर, आपकी ही महान आत्माओं की सभा में, फरिश्तों की सभा में आपका स्वागत है। अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। शिव बाबा परम धाम से नीचे उतरने लगे। सूक्ष्म लोक में आकर ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट हुए। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में चमक रही है महाज्योति। दोनों नीचे उतरने लगे। अति तेजस्वी फरिश्ते स्वरूप में बाप दादा आकाश मार्ग से नीचे आ रहे हैं। आ गए मेरे सम्मुख। सभी अपने अपने सम्मुख देखें। बाबा ने अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया। हाथ रखते ही हम हल्के हो गए। बाबा कह रहे हैं, बच्चे सारे बोझ मुझे दे दो। मेरे होते हुए तुम भारी, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं बैठा हूं। बाबा का हाथ सिर पर। ओम शांति। आज बाबा हमारे बीच में आएंगे। मैं आपके समक्ष वो सुंदर संकल्प पहले रखना चाहूंगा जिससे हम इस मिलन को आनंदकारी बनाएंगे। मैं भी ऐसा करता हूं सदा ही, और आप भी करेंगे।
जो पहली बार आए हैं वो जान लें, दादी यहां पर आएंगी, पहले बाबा को भोग स्वीकार कराया जाता है, दादी ध्यान में जाएंगी और बाबा हमारे बीच में उपस्थित होंगे। गीत बजते हैं। आजकल बाबा एक गीत पूरा होने से पहले ही आ जाते हैं। एक अभ्यास हम करते रहेंगे उस गीत पर। पहला गीत बजेगा। ये बहुत अच्छा अभ्यास आपको भी लगा होगा। शिव बाबा ज्ञान सूर्य सिर के ऊपर है, उसकी किरणें मुझ में समा रही हैं। 7 मिनट का वो गीत है। इस संकल्प को रिपीट करते हुए अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करेंगे। मैं आपको कह रहा था, बाबा जब हमारे सामने आ जाए, आपको दिखाई देगा बड़े बड़े पर्दे भी लगे हुए हैं, पीछे वालों को भी दिखाई देगा। सभी अपने मन को आनंदित करेंगे। भगवान सामने बैठा है। हमारे भाग्य के द्वार खुल गए। हमारी जीवन की यात्रा सफल हो गई। जिसे इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसको आंखों से देख रहे हैं। इन संकल्पों को करने से चित्त एकाग्र भी होगा और आनंदित भी। हमें दोनों चीजें सीखनी है जीवन में, एकाग्रता भी और आनंद भी। और दोनों ही संकल्पों के आधार से प्राप्त हो जाते हैं। जीवन में याद रखेंगे, हमारे संकल्प ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। जो जितने श्रेष्ठ संकल्प जीवन में कर सके, उतना ही जीवन सुंदर होगा। जीवन की यात्रा को सुखद बनाना, आनंदकारी बनाना, शांति से, सफलता से भरना। जहां और चीजों पर आधारित है, वहीं ध्यान दें हमारे संकल्पों पर सबसे ज्यादा आधारित है। बाबा हमारे बीच में आ जाएंगे, दृष्टि देंगे। बाबा 10-12 मिनट तक दृष्टि देते हैं सभी को। भगवान की दृष्टि, जिससे चारों ओर, न केवल इस हॉल में बल्कि इस संपूर्ण धरती पर बहुत सुंदर वाइब्रेशंस फैलने लगते हैं। सोचें हम सूरज आसमान में चमकता है, वो धरती पर आ जाए, उसके लिए तो हम जानते हैं सब जल जाएंगे। पर ज्ञान सूर्य जब धरती पर आ जाते हैं तो उनका तेज, उनकी संपूर्ण शांति, परमानंद शक्तियां चारों ओर फैलने लगती हैं। हम अपने को ट्यून कर दें, उससे पैरेलल कर दें, बिल्कुल समानांतर कर दें, तो वो सारी चीजें हमारे अंदर समाती रहेंगी। मुरली चले, मुरली सुनने के साथ साथ, इस संकल्प के साथ साथ कि भगवान हमसे बातें कर रहा है, कुछ याद दिला रहा है। बहुत अच्छी तरह बाबा को देखेंगे। मैं अच्छी तरह कह रहा हूं, मैं भी देखता हूं बाबा के चेहरे के एक्सप्रेशंस, हाव भाव महसूस करेंगे। उसके मन में हमारे लिए कितना प्यार है, वो हमें क्या देखना चाहता है, उसकी सुंदर भावनाओं को ग्रहण करें। बहुत आनंद आएगा। और संकल्प करते रहें, कौन सामने बैठा है। स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। जिससे मिलने की कभी कल्पनाएं की थी, वो सम्मुख बैठा है। उसका तेज चारों ओर फैल रहा है। वो वरदान बांट रहा है। बाबा अति साधारण रूप में बैठते हैं, लेकिन ये सब उनके द्वारा होता रहता है।
तो ऐसे सुंदर संकल्पों से अपने को आनंदित करेंगे, याद रखेंगे अब से, और जब तक बाबा जाए। बीच में गैप भी रहेगा क्लास के बाद। आप अपने को बाह्यमुखी न होने दें, बिल्कुल अंतर्मुखता के साथ अपनी स्थिति को तैयार करते रहेंगे। एक भी व्यर्थ संकल्प न आए, हर चीज को एंजॉय करना है। जीवन का ये लक्ष्य बना लें आज भी और सदा ही। मुझे हर बात को, हर दृश्य को, हर कर्म को, हर स्थिति परिस्थिति का आनंद लेना है, उसे एंजॉय करना है। अपने मन को ऐसे संकल्पों से सहज बनाएं। कई लोग बाबा की सभा में आकर कुछ संशय के संकल्प उठाने लगते हैं, कुछ निगेटिव संकल्प उठाने लगते हैं और सारा सुख खो देते हैं। हर बार कोई ना कोई ये सुनाते ही हैं कि बहुत आनंद आया, लेकिन जैसे ही बाबा को भोग खिलाने लगे, कुछ ऐसे संकल्प मन में उठ गए, सारा आनंद लोप हो गया। ऐसा हम सब नहीं करेंगे। जब बाबा को भोग खिलाया जा रहा हो, हम इन संकल्पों से अपने को आनंदित करेंगे। वहां मेरा भाग्य, जिसके मंदिरों में भोग रख के चले आते थे, उसको खाते हुए देख रहे हैं। जो सबको खिलाने वाला है, जो सारे संसार की पालना करने वाला है, देखो वो कैसे सहज भाव से हमारा भोग स्वीकार कर रहा है। आनंदित करें। हर संकल्प का आनंद लेना एक सुंदर कला है। अब हम फिर एक अभ्यास की ओर चलते हैं। अपने को व्यर्थ के वेग से मुक्त रखने के लिए ये अभ्यास यदि आप सवेरे शाम 2 बार कर लेंगे तो बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ये अभ्यास है स्वमानों का अभ्यास। हम 8-10 स्वमान अपने चुन लें और थोड़ी धीमी गति से उनको स्मृति में लाकर उनको फील करें। चलें सभी अपने श्रेष्ठ स्वमान की ओर। याद करें, मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूं। स्वयं भाग्य विधाता और भाग्य दोनों मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। बिल्कुल अपने को गुड फीलिंग देंगे। अंदर से आवाज निकले, मुझसा भाग्यवान कोई नहीं। मैं इस धरा पर महान आत्मा हूं। स्वयं भगवान मेरे पास मेहमान बनकर आता है। मेरा श्रृंगार स्वयं परमपिता करते हैं। उसने स्वयं मुझे याद दिलाया, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। अपने अंतर मन में समा लें, मैं महान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्वयं बाबा ने अपनी शक्तियां मुझे प्रदान कर दी हैं।
जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में हैं, वो मुझ में भी हैं। ये शक्तियां मेरा श्रृंगार हैं, इन पर मेरा अधिकार है। मैं सभी ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूं। मैं इस संपूर्ण प्रकृति का मालिक हूं। बाबा ने मुझे वरदान दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो। मेरे पास विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। मैं विश्व कल्याणकारी विजयी रतन हूं। मुझे माया को जीतने की शक्ति और वरदान प्राप्त है। भर लें अपने सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे पास शक्तियां हैं, वरदान हैं। मैं पूर्वज हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। ओम शांति। हम बाबा के इस पढ़ाने के तरीके को महसूस कर लें। अगर हम ये सभी संकल्प अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने अंतर मन में रोज भरने लगें, तो हम इनका स्वरूप बन जाएंगे। दो चीजें याद दिलाना चाहूंगा आपको, लिख लें और ध्यान से सुन लें। अगर ज्ञान युक्त होकर किसी भी समस्या को देखा जाए, तो समस्याएं उतनी बड़ी नहीं रहेंगी जितनी बड़ी वो दिखाई देती हैं। हम समस्याओं के प्रति अपने एटीट्यूड को, अपने दृष्टिकोण को बदलें। बहुत काम आएगी ये बात। समस्याएं सचमुच बड़ी नहीं होती। हम ज्ञान युक्त होकर उन्हें देखेंगे तो उनका स्वरूप हमें हमसे बहुत छोटा दिखाई देगा। दूसरी बात, जीवन में हारता वही मनुष्य है जो अपनी शक्तियों को भूल जाता है। हमें अपनी शक्तियों को भूलना नहीं है। बहुत शक्तियां हैं हमारे पास, बहुत महानताएं बाबा ने हमें प्रदान की हैं। तो आज हम सभी बाबा के प्यार में मग्न होते हुए इस मिलन का परम सुख प्राप्त करेंगे। भाग्यवान आत्माओं को ये अवसर मिला है, जिनकी जन्म जन्म की भक्ति पूर्ण हो गई है। उनसे मिलने के लिए भगवान आते हैं। बिल्कुल अपने अंतर चित्त में इस मिलन का सुख संपूर्ण रूप से भरेंगे। चलो अब हम समाप्ति की ओर चलते हैं। खो जाएं हम सभी उसके प्यार में, जिसने हमारी जीवन नैया को सहारा दिया है। मग्न हो जाएं उसके स्वरूप में, जो अविनाशी रूप से हमारा साथी बन गया है। सभी संकल्पों को एक तरफ रख दें और अनुभव करें सर्वशक्तिवान की समस्त शक्तियां किरणों के रूप में मुझ में समा रही हैं।